हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक बेटी की कुछ बातें। दोस्तों, बेटियाँ उनके घर में होती हैं जो नसीबदार होते हैं। जो नसीबदार होते हैं उनके घर में ही बेटियाँ होती हैं। एक परिवार में एक बेटी का जन्म होता है, बहुत खुशहाल होते हैं। उस बेटी का जब भी जन्मदिन आता था, बर्थडे आता था, तो अपने पापा को कहती थी कि पापा मेरी गिफ्ट लाए। तब पापा मुंह हिलाते थे और वो बर्थडे का राह देखती थी, बर्थडे का इंतज़ार करती थी और पापा उसे सरप्राइज़ देते थे। ऐसे धीरे धीरे बड़ी होती है। हर बर्थडे पे पापा सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं उसे। बेटी बड़ी होती है, उसकी शादी करवाते हैं। उसकी शादी हो जाती है और उसका बर्थडे आता है। अब वो ससुराल में थी तो पापा ने सोचा मेरी बेटी को मैं हर जन्मदिन पर सरप्राइज़ गिफ्ट देता हूँ, इस बार भी मैं सरप्राइज़ गिफ्ट देता हूँ। तो बेटी के ससुराल जाते हैं। घर के आगे ही पहुँचते हैं वो, घर के आगे ही पहुँचते हैं और घर में से आवाज़ आती है। सासू, पति, सास सब झगड़ रहे होते हैं, सब झगड़ रहे होते हैं और बेटी चुपचाप सुनती है। यह देखकर एक बाप का दिल बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। वो घर वापस चले जाते हैं, घर वापस चले जाते हैं। घर से कॉल करते हैं कि बेटा आज तेरा जन्मदिन है, मैं तुझे गिफ्ट देने आता हूँ। तब बेटी ने कहा नहीं पापा, हम घर पर नहीं हैं, आज मेरा जन्मदिन है ना, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो हम बाहर गए हैं खाना खाने लिए। हम बाहर गए हैं खाना खाने के लिए। आज उन्होंने मुझे पार्टी दी है, आज उन्होंने मुझे पार्टी दी है। बेटी इतना बोलती है, एक बाप के आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। एक बाप रोने लगता है, एक बाप रोने लगता है कि एक बाप की इज्जत रखने के लिए एक बेटी कितना कुछ सहन करती है, कितना कुछ सहन करती है। आज उसे बर्थडे है, आज उसका जन्मदिन है, मैंने कभी उसे रुलाया नहीं है और आज वो रो रही है, आज वो रो रही है। फिर भी कहती है मैं पार्टी के लिए गई हूँ बाहर। पापा का दिल बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। एक बेटी ही अपने माँ बाप का संस्कार वहाँ दिखाती हैं, संस्कार दिखाती हैं कि मेरे माँ बाप को कुछ आँच नहीं आनी चाहिए, तो वो सब कुछ छुपाती है। उसे वो घर पसंद नहीं होता, वो पति पसंद नहीं होता, तो वो हंसते हंसते रहती हैं वहाँ, हंसते हंसते रहती है। एक बेटी ही बलिदान की मूर्ति होती है, मूर्ति होती है। आज बेटी को अपने पापा को मिलने के लिए एक पति की रजा चाहिए कि मैं पापा को मिलने जा रही हूँ। पति हाँ कहता है तभी एक बेटी आती है एक बाप को मिलने के लिए, एक बाप को मिलने के लिए, एक बाप को मिलने के लिए। जब भी पापा कॉल करेंगे कि बेटी कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हंसते हंसते कहेगी नहीं पापा मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। उसे पता है कि मैं सब कुछ कहूँगी सच सच तो पापा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, पापा टेंशन में आ जाएंगे, पापा रात को सोएंगे नहीं, मेरी वजह से परेशान रहेंगे। बेटी को सब पता होता है और ज़्यादा सर बेटी ही पहचानती है पापा को। ज़्यादा से डर पापा
कोई पहचानती है बेटी, उसे पता होता है कि पापा का दिल कैसा होता है, एक नाजुक होता है। वो दुनिया के सामने लड़ते तो नहीं हैं, वो दुनिया के सामने रोते तो नहीं हैं, लेकिन वो अंदर से रोते हैं, वो अंदर से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। वो बेटी को पता होता है। इसीलिए बेटी अक्सर कहती है, पापा मैं बहुत खुश हूँ, पापा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये बेटी की वेदना होती है। और बेटी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए पूरी ज़िंदगी सहन करती है। वो सहन की मूर्ति कहलाती है। और बेटियाँ तो नसीब वालों को मिलती है, बेटियाँ तो नसीब वालों को मिलती हैं, बेटियाँ तो नसीब वालों को मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।